नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और सबसे पहले बात करेंगे आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर के देश के साथ विलय को लेकर उस गाथा को याद किया जा रहा है, उस बारे में बातचीत करेंगे कि किस तरह से इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के देश के साथ विलय की गाथा को लोग याद कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास के साथ 75वां विलय दिवस मनाया जा रहा है। विलय के सूत्रधार महाराजा हरि सिंह को लोग आज याद कर रहे हैं। जगह जगह पर आयोजित समारोहों में भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की जा रही है। तो आज एक अहम खबर के साथ बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जो देश के साथ विलय हुआ था उस गाथा को याद किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास के साथ 75वां विलय दिवस मनाया जा रहा है। विलय के जो सूत्रधार रहे महाराजा हरि सिंह, उसको याद किया जा रहा है, उनको लोग याद कर रहे हैं और जगह जगह पर तस्वीरें इस वक्त जम्मू से सीधा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाराजा हरि सिंह को याद करते हुए आज विलय दिवस जिस तरह से मनाया जा रहा है और जगह जगह जो समारोह का आयोजन हो रहा है। और बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना भी वहां पर मौजूद हैं। साथ ही जगह जगह अलग अलग तरह से जो है समारोह का आयोजन किया गया है और महाराजा हरि सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की जा रही है। तमाम दिग्गज नेता के चेहरे, बड़े चेहरे जो हैं वो आप साफ तौर पर इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुकी है ऋतिका राजपूत जम्मू से, हमारी संवाददाता। ऋतिका, बताइएगा कि इस तस्वीरों के साथ साथ क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन वहां पर पहुंचा है, क्योंकि तमाम दिग्गज नेता देखे जा रहे हैं आज जिस समारोह पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज विलय दिवस मनाया जा रहा है और इसी दिवस को मनाने के लिए जम्मू के हरि सिंह पार्क में बीजेपी के तमाम प्रमुख चेहरे पहुंचे हैं, जिसमें रविंदर रैना प्रमुख जो हैं, उनके साथ साथ तमाम कॉर्पोरेटर्स और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। और इस पार्क में पहुंच के तिरंगा फहराया गया, महाराजा हरि सिंह जी के चरणों में पुष्प अर्पित किए गए और उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए। और अभी हिस्ट्री के कुछ पन्नों को खोलने का कार्य भी किया जा रहा है लगातार, ताकि जम्मू कश्मीर के बच्चे को पता चल सके कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जब साइन किया गया था तब से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस हुए और भारत का अभिन्न अंग जो जम्मू कश्मीर बना था, इसके इतिहास की पूरी जानकारी तमाम लोगों को हो सके। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि समारोह का जहां पर आयोजन किया जा रहा है, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, पर जो इतिहास के पन्ने हैं उसमें क्या कुछ है वो हर किसी को पता होने की जरूरत है। नई जनरेशन को भी पता होने की जरूरत है कि क्या हुआ था, किस तरह से जम्मू कश्मीर का विलय देश के साथ हुआ था। अब उस अवेयरनेस को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि चंद लफ्जों में हम हिस्ट्री को बताना चाहेंगे। आज से 5 दिन पहले यानी कि 25 अक्टूबर की अगर हम बात करें, ये वो दिन था जब ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह ने 5 दिन तक जो पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पे हमला किया था, 5 दिन तक सेना की छोटी सी टुकड़ी के साथ उन तमाम लोगों को रोक के रखा था। और 26 तारीख को अगर बात करें, महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया था। और आज ही की रात को ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे और उन्हीं को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। और अवेयरनेस की अगर हम बात करें, तमाम लोग जो लोकल हैं, नॉन लोकल हैं, उन्होंने भी आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया है। उनसे भी बातचीत करके, उन्हें भी जन संबोधन करके जानकारी प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिका ज्वाइन करने के लिए। ऋतिका राजपूत जिस तरह से ग्राउंड से जानकारी दे रहे थे, आप देख सकते हैं तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि महाराजा हरि सिंह को अर्पित कर रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब रुक करते हैं किश्तवाड़ का, क्योंकि किश्तवाड़ से खबर सामने आ रही है कि वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। गुलागबड़ पाडर में विलेज डिफेंस गार्ड्स का प्रदर्शन जारी है। किश्तवाड़ का गुलागबड़ पाडर इलाका, जहां पर विलेज डिफेंस गार्ड्स द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं और आज दूसरे दिन प्रदर्शन कर सरकार से बकाया मानदेय की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के आदेश का भी पालन न करने का आरोप विलेज डिफेंस गार्ड की ओर से लगाया जा रहा है
और अपनी मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन जो है वो गुहार लगा रहे हैं। तो इस वक्त आपको जानकारी दे रहे हैं किश्तवाड़ से, जिस तरह से विलेज डिफेंस गार्ड्स ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और सरकार पे आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के आदेश का भी पालन नहीं किया गया है। आज तभी दूसरे दिन लगातार तस्वीरों में किश्तवाड़ के गुलागबड़ पाडर की ये तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाम विलेज डिफेंस गार्ड्स जो हैं सड़कों पर उतरे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है और धरने पर लगातार दूसरे दिन बैठे हैं। तो चलिए रुक करते हैं किश्तवाड़ से। अजय शान हमारे साथ इस वक्त लाइव ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता। अजय बताइएगा, विलेज डिफेंस गार्ड्स ने कल भी प्रदर्शन किया, आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी तरह का कोई आश्वासन इन्हें दिया गया, कोई उम्मीद इनकी जगी है, कहीं से कोई बयान सामने आया है इनके मांगों को लेकर जो गुहार लगा रहे हैं? जी देखिए, ये कल से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अभी तो पाडर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका आरोप यही है कि पिछले 2 सालों से इनका मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, केंद्र सरकार ने, जिसके तहत इनको 4000 के आसपास हर सदस्य को देना था, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं इनको नाराजगी थी, जिस वजह से सड़कों पर आ गए हैं। तो इनका ये आरोप है कि प्रशासन की तरफ से किसी ने अभी तक अप्रोच नहीं किया है। जो अभी भी हमारी बात इनसे हुई है प्रदर्शनकारी से, उनका कहना है कि कोई भी प्रशासन की तरफ से उनके पास नहीं आया है। उनकी नाराजगी यूटी प्रशासन से है, जिनके पास की अब सारी जो उनके कोर्ट में ही सारी बात है, क्योंकि जो केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह से एक ऑर्डर निकाला गया, जो नई पॉलिसी बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ इनकी नाराजगी बहुत है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी डेवलपमेंट जो सामने देखने को मिली है कि सुनील शर्मा, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने एलजी जम्मू कश्मीर से मुलाकात करके इस इशू को रेज किया है। और जो हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि एलजी ने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में जल्द ही इनका जो बकाया वेतन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो प्रदर्शनकारी कहते हैं कि इस तरह के आश्वासन पहले भी मिलते रहे, जब तक हमें वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। फिलहाल तो कल तक इनका प्रदर्शन है, लेकिन इनका चेतावनी ये दी है कि आगे भी ये आंदोलन तेज करेंगे, क्योंकि जो इनके साथ करीब 27,000 जम्मू कश्मीर के इस तरह के सदस्य हैं जिनको वेतन नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आखिर में बताइएगा अजय, इन्होंने आरोप लगाया है केंद्र सरकार के आदेश का पालन नहीं हुआ है, तो साफ शब्दों में बताइएगा केंद्र सरकार की तरफ से जो आदेश आया था उसमें क्या कुछ लिखा था जिसका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है? देखिए, पहले जो एक व्यवस्था बनी थी कि हर एक वीडीसी में, जो कि पेड वीडीसी थी, उसमें 2 या 3 एसपीओज होते थे जिनका वेतन दूसरे सदस्यों में बांटा जाता था। लेकिन जब एसपीओज का वेतन बढ़ गया तो एसपीओज ने अपना वेतन बांटना बंद कर दिया, जिस वजह से सारी क्राइसिस स्टार्ट हुई। फिर मामला न्यायालय में पहुंचा, फिर केंद्र सरकार ने भी पॉलिसी फ्रेम की, जिसमें कि 4000 पर मंथ हर एक सदस्य को दिए जाने का फैसला लिया गया है। एक प्रॉपर ऑर्डर उस पॉलिसी का निर्णय का निकाला गया, लेकिन वो जम्मू कश्मीर यूटी ने पेमेंट करनी है, क्योंकि सारे ये लोग होम मिनिस्ट्री के अंदर, होम डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, हर एसएसपी को ये रिपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी इसी डिपार्टमेंट के साथ है, पुलिस विभाग के, जहां से इनको पहले से वेतन मिलता रहा है। तो सारी जो मामला है यही अटका हुआ। लेकिन जो हमारे पास खबरें हैं कि जिस तरह से पुलिस के जो मुखिया है जम्मू कश्मीर के, वो इस समय छुट्टी पे है पारिवारिक कारणों से, तो उनके आते ही जल्द इस पे कार्रवाई होगी। लेकिन आश्वासन को लेके अभी भी इनको लेकिन नाराजगी है कि आश्वासन मिल रहे हैं, तो देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल हमारे पास खबरें ये हैं कि आने वाले दिनों में कुछ हाल जरूर निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय ज्वाइन करने के लिए। किश्तवाड़ से अजय शान, विलेज डिफेंस गार्ड्स का जो प्रदर्शन जारी है उस हवाले से जो है वो जानकारी प्रदान कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या वहाँ पर विलेज डिफेंस गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो यूं ही प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रहेगा। तो चलिए अब रुक करते हैं डोडा का, क्योंकि डोडा में जो लोग रहने वाले हैं उनकी एक शिकायत है। उनका कहना है कि वहां पर जानवरों का बहुत ज़्यादा जो डर है लोगों को सता रहा है, क्योंकि बंदरों के साथ साथ आवारा कुत्ते भी वहां पर खतरा उनकी जान को बना हुआ है। लोगों के लिए सुबह और
शाम सैर करना भी मुहाल हो चुका है। वो टहलने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। इतने ज़्यादा जो जानवर वहाँ पर, बंदर भी हैं, आवारा कुत्ते भी हैं, जिसकी वजह से उनका आना जाना ही वहाँ से बंद हो गया है। जगह जगह जो आवारा कुत्ते हैं उन्होंने झुंड बना खतराए जान उनके लिए साबित हुए हैं और नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर लोगों का गुस्सा जो है वो भड़का हुआ नजर आ रहा है। तो डोडा के लोगों की परेशानी से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जिनकी शिकायत है कि वहाँ पर जानवरों की इतनी मौजूदगी हो चुकी है कि घर से बाहर निकलना उनका मुश्किल हो गया है। जो कि सीधा तस्वीरें आप डोडा से सामने देख रहे हैं। आप देख रहे हैं झुंड बना के किस तरह से वहाँ पर आवारा कुत्ते मौजूद हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है आने जाने में। अपने ही घर से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं, डोडा का वसीम हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। जी वसीम, बताइएगा, लोगों की शिकायत पहले भी इस तरह की आ चुकी है पर अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, कुतुब की भरमार हम देखेंगे डोडा टाउन की, अगर मैं बात करूं पूरे टाउन के अंदर आप देखेंगे कुतुब की भरमार देखी जा रही है। इससे पहले हमने बंदरों की दिखाई थी कि बंदरों की तस्वीरें किस तरह की देखने को मिल रही है। दिन दिहाड़े जो है घरों के अंदर वो घुसते थे, मगर कुत्तों की भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा शिकायत डोडा शहर के अंदर देखने को मिल रही है। और म्युनिसिपैलिटी से भी हमने खास बातचीत की थी और म्युनिसिपैलिटी से ये समझने की कोशिश की थी कब तक इस मसले को हल किया जाएगा। और म्युनिसिपैलिटी के जो चेयरमैन है उनने जब इस कुर्सी को संभाला था, उनने लोगों से आश्वासन, लोगों को भरोसा दिया था कि जल्द से जल्द इस दिक्कत को हल किया जाएगा, मगर अभी तक इस दिक्कत को हल नहीं किया गया। और गुलिस्तान न्यूज चैनल ने लगभग 3 से 4 खबरें इस तरह की अभी तक दिखाई है कि लोगों को किस तरह से परेशानी आ रही है। क्योंकि जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं, अब लोगों ने तो मॉर्निंग वॉक करना छोड़ दिया है इसकी वजह से, क्योंकि लोगों पे अटैक करते हैं, स्कूली बच्चों पे अटैक करते हैं। जो प्राइवेट हमारे इंस्टीट्यूट है वहां पे बाहर खड़े होते हैं। जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी कंसर्न महकमा है, उनको इस पे स्टेप उठाने चाहिए। जो भी कायदा कानून है उस कायदा कानून के तहत जो कानून बनता है उसके तहत इनको जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी वो स्टेप्स यहाँ पे उठा सकती है। मगर अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ना ही म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कोई भी कदम इस पे उठाया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। तो डोडा से हमारे संवाददाता वसीम गट्टू हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और बता रहे थे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। 3 से 4 बार ये खबर चल चुकी है, उसके बावजूद इंतजामिया की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, क्योंकि सांबा से इस वक्त खबर सामने आ रही है कि सांबा में जो जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी है उसमें किसी भी तरह का कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है। और झील में तहसील मुख्यालय की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से तब्दील हो गई है। थोड़ी देर में आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। रोजाना हादसों का शिकार हो रहे हैं आने जाने वाले लोग, पर किसी को कोई परवाह इस बात की नहीं है। किसी की जान को खतरा भी हो सकता है। आए दिन इस तरह के हादसे वहां पर पेश आ रहे हैं। एक सड़क है जो झील में तब्दील हो चुकी है, वो सड़क सीधा तहसील मुख्यालय की ओर जाती है और इससे साबित होता है कि सांबा में जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी में किसी तरह का कोई भी जो तालमेल है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब जबकि सड़क पूरी तरह से झील में तब्दील हो चुकी है, तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिर्फ पानी ही पानी सड़क पर नजर आ रहा है। चाहे 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है या राह चलने वाले लोग हैं, सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और विकास की जहां बात होती है वहां पर एक बुनियादी सुविधा जो सड़क होती है, जो उसी की हालात आप यहां पर देख लीजिए और इससे कई हादसे भी हो सकते हैं। बैलेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ऐसे हालातों में जहां पर सिर्फ पानी ही पानी है और आपको सड़क नजर आ ही नहीं रही है। झील में ये तब्दील हो चुकी है और सबसे बड़ी बात, ये सड़क तहसील मुख्यालय की ओर जाती है। आप साफ तौर पर देख रहे हैं, चाहे कोई 2 व्हीलर लेकर वहां पर जा रहा हो, 4 व्हीलर लेके जा रहा हो या राह चलता इंसान हो, कितनी परेशानी उन्हें वहां से गुजरने में होती है, पर किसी को पड़ी नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, पर उसके बावजूद इस ओर कोई भी ध्यान इंतजामिया द्वारा नहीं दिया जा रहा है। सांबा में जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी में किसी तरह का तालमेल नजर नहीं आ रहा है, जो कि सड़क जो है झील में तब्दील हो चुकी है। तो चलिए रुक करते हैं, ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं।
ऋषि बताइएगा, जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी के नोटिस में ये बात तो आई होगी, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नहीं है या कहां पर कमी है जिससे लोगों की जान का जो खतरा बना हुआ है, जो भी वहां से गुजरते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, कुछ भी कदम नहीं इस हवाले से उठाया गया। नोटिस में आने के बावजूद भी किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। ऋषि देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो तहसील रोड है सांबा की, ये एक लाइफलाइन मानी जाती है शहर की। यहाँ से जो संपर्क है वो शहरों के साथ होता है। तमाम जो सांबा म्युनिसिपल काउंसिल का हिस्सा है, तमाम शहर जो जितनी भी कनेक्टिविटी है वो यहीं से होती है। जिस तरह से हाईवे का काम इस समय लगातार जारी है और लोग इसी रोड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन आज के वक्त में इस रोड की हालत जो वो आपके सामने है। ये स्विमिंग पूल एक तालाब बन चुका है और कहीं ना कहीं ये पिछले 3 से 4 महीनों से लगातार इसी तरह की जो हालत है इस रोड की देखी जा रही है, लेकिन कोई भी संज्ञान पीडब्ल्यूडी विभाग ने नहीं लिया। और उसी के साथ साथ इसमें अहम योगदान माना जा सकता है पीएचई विभाग का, जिनकी जो पाइपलाइन इस रोड के नीचे बिछी हुई है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लेकिन उसकी कोई भी किसी तरह की मेंटेनेंस नहीं है। और यही वजह है कि पानी इतना ज्यादा इकट्ठा हो चुका है कि पीएचई ने अपनी पाइपों को अभी तक मरम्मत नहीं की है। और उसी के साथ साथ अगर पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो उन्होंने भी कोई रोड की मरम्मत के लिए संज्ञान नहीं लिया। और लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि रोज यहाँ पर जो सड़क हादसे हैं वो पेश आते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा तो ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी ये पीडब्ल्यूडी विभाग की मानी जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा लोगों ने कि अगर 26 जनवरी की बात करें, 15 अगस्त की बात करें या फिर वीआईपी मूवमेंट जब भी होती है तो इसके ऊपर जो टेम्परेरी काम किया जाता है, कंकर बजरी जो वो रेत बिछा दी जाती है, ब्लैक टॉप भी कर दिया जाता है कि अधिकारियों को दिखाने के लिए देखिए हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन असल में जो काम किया वो आपके सामने है। और कहीं ना कहीं ये यहां पर जो सम्मानित किया जाता है हर वर्ष में, चाहे वो 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, वहां बड़े मंच पर इन तमाम अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाता है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर पीएचई विभाग हो। तो क्या इसलिए सम्मानित किया जाता है, ये काम आपने किया है इस काम को ध्यान में रखते हुए सम्मानित किया जाता है, तो ये लोगों का हित इस रोड के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन शायद अभी भी इंतजार कर रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग की कोई बड़े हादसे यहाँ पर होते रहेंगे, उसके बाद कोई संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन दिवाली के दिन यहाँ पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है और हालांकि उस हादसे में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हादसा जिस तरह से हुआ है तो एक नुकसान यहाँ पर हो सकता था। आए दिन यहाँ पर लोग गिरते हैं, चाहे टू व्हीलर वाले हो या गाड़ियां लेकर जो लोग निकलते हैं, उनको तो इस गड्ढे की गहराई का ही नहीं पता, जो गड्ढे इस सड़क के बीच बीच पड़े हुए हैं। ये 100 मीटर का ऐसा डिस्टेंस है ये जो लाइफलाइन है इस रोड की, लेकिन कहीं ना कहीं इस रोड की तरफ कोई ध्यान पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं दे रहा और पीएचई विभाग नहीं दे रहा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, कार्यप्रणाली के ऊपर सवालिया निशान लगता है। अब देखना यह है कि किस तरह का संज्ञान लिया जाता है। जिस तरह से हम ये खबर अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि इसके ऊपर जो पीडब्ल्यूडी विभाग यानी कंसर्न अथॉरिटी जो है वो काम करेंगी। और डीसी सांबा से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि इस तरह के जो ऑफिसर विभाग के अंदर काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी जो वो सख्त जो कार्रवाई है वो की जाए, उनके ऊपर एक्शन जो वो किया जाए, क्योंकि जो लोगों के हित को ध्यान में नहीं रख पा रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से जानकारी दे रहे थे और तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों को आने जाने में परेशानी कितनी होती है। दिवाली वाले दिन भी हादसा हुआ, आए दिन हादसे हो रहे हैं, पर कोई भी एक्शन इस हवाले से अभी तक नहीं लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की 2 बॉर्डर बटालियन में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए आज लिखित परीक्षा ली गई और बॉर्डर बटालियन में महिला और पुरुषों के 2700 पदों के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई लिखित परीक्षा में जम्मू के अलावा सूबे के अन्य जिलों के उम्मीदवारों ने भाग लिया। इसके लिए प्रशासन द्वारा भी परीक्षा केंद्रों पर विशेष बंदोबस्त किए गए थे और लिखित परीक्षा देने वाले उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट पहले से ही पास कर चुके हैं और लिखित परीक्षा व उसके बाद इंटरव्यू का पड़ाव पार करने वाले उम्मीदवारों में से 2700 का चयन कर उन्हें खाकी वर्दी पहनने का मौका दिया जाएगा। काफी दिनों से बेरोजगारी है और जम्मू कश्मीर में आपको पता ही है हाई रेट चल रही है, 2nd नंबर पे इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो हम यही चाहते हैं कि इस वक्त कोई जो पेपर जैसे पहले कैंसिल हुए थे इस वक्त तो भी ऐसा कुछ ना हो, हम यही फील करते हैं। मैं तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में मंडाला गाँव है मेरा। और इधर तालाब तिल्लो वाली साइड जम्मू से लोग, सांबे से भी आए हैं, अखनूर से, पुंछ राजौरी से भी आए, काफ़ी बच्चे आए हैं। मेरे ब्रदर का पेपर है तो मैं उसके साथ आया हूँ यहाँ MM कॉलेज। तो काफ़ी अच्छी मतलब लग रहा है कि इस बार जैसे पहले स्कैम वगैरह चल रहे तो सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी कुछ हद तक अच्छी है, तो देखते हैं अभी क्या चलता है क्या नहीं। इधर उम्मीद हर बार मेरिट जो है हाई ही चलता है, तो इस बार भी शायद हाई ही जाएगा। कहीं कोई साइंस कॉलेज आ रहा है, कोई MM कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, आगे पीछे ही है सभी।
सिटी के नज़दीक ही। ये बॉर्डर बटालियन के जो बच्चों की भर्ती हुई थी, ये उन्हीं का बच्चों का एग्ज़ाम है, तो हम यहाँ पर फोटो इनके अटेंडेंस खींचने आए हूँ, अटेंडेंस ले रहे हैं उनकी। जिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम है उनकी अटेंडेंस ले रहा हूँ। ये यहाँ पर कम से कम 1200 बच्चा है। 1200 जी, अलग जगह पर सेंटर? हाँ, अलग अलग, छन्नी, नरवाल, बड़े दूर दूर बच्चे हैं। जिला कुपवाड़ा में एलओसी के साथ सटे तंगदा सेक्टर के सुतपा इलाके में भारतीय सेना ने आज आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया और पाकिस्तान की ओर से आए भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास कर रहे 2 से 3 आतंकवादियों में से एक को सुरक्षा बलों ने सीमा के नजदीक ही ढेर किया, जबकि गोलीबारी के बाद अन्य 2 आतंकी सुरक्षित वापस लौटने में सफल रहे। हालांकि घुसपैठ के इस प्रयास के बाद सुरक्षा बलों ने तंगदा सेक्टर से लगते इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन अन्य आतंकियों का सुराग नहीं लग पाया। सैन्य सूत्रों के अनुसार इनकी संख्या 2 से 3 थी, जो रात के अंधेरे में छिपते छिपाते जैसे ही भारतीय सीमा में के नजदीक पहुंचे, सुरक्षा में तैनात जवानों ने उन्हें चेतावनी दी। इसके बाद भी आतंकवादियों ने जब आगे बढ़ना जारी रखा तो सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक आतंकी मारा गया, जो कि विदेशी बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकी के शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके पास से आपत्तिजनक सामग्री के अलावा हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। स्वतंत्र भारत के पहले महावीर चक्र विजेता और कश्मीर के रक्षक कहे जाने वाले स्वर्गीय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को आज उनके बलिदान दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हर साल की तरह इस बार भी जम्मू में उनकी याद में निर्मित ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह चौक पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेना, पुलिस, प्रशासन और सामाजिक संगठनों सहित समाज के सभी वर्गों ने शहीद को नमन कर उनकी वीरता की गाथा को याद किया। एडीजीपी मुकेश सिंह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राकेश शर्मा के एक्स सर्विसेज लीग के प्रेसिडेंट, नगर निगम, वो श्रद्धा हमारे इस आयोजन महसूस हो रहा है कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एमवीसी के बलिदान दिवस पर सभी वर्गों के लोग, आर्मी, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट श्री मुकेश सिंह एडीजीपी का। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ऐतिहासिक दिन है, जिसमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया और देकर पाकिस्तान को उसके नापाक हाथों में न जाने दिया। नहीं तो आज भारत के सिर पे ताज ना होता और भारत की ज्योग्राफी कुछ अलग होती। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 24 घंटे कोविड और डेंगू के टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है और इसकी जानकारी सेंटर इंचार्ज अनूप कोहली ने दी। अनूप कोहली ने जानकारी देते हुए कहा कि कोविड और डेंगू के जीएमसी में टेस्ट किए जा रहे हैं और लोगों को
उनकी रिपोर्ट यहां जीएमसी परिसर में बनाए काउंटर से उपलब्ध करवाई जा रही है और साथ ही ये कहा गया कि अगर कोई यहां पर नहीं आ सकता तो उसकी रिपोर्ट व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहां पर करीब 200 टेस्ट हर दिन किए जा रहे हैं। टेस्टिंग तो काफ़ी हो रही है। जितने भी लोग यहाँ पे विजिट करते हैं टेस्टिंग के लिए 24/7 हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो जीएमसी में अवेलेबल है और 24/7 ही हम उनकी रिपोर्टें जो है इशू करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 200 के करीब डेली जो हमारे टेस्ट हैं वो हो रहे हैं। कलेक्ट करें नहीं, रिपोर्टिंग के लिए ये सामने हमारा ये कोविड का जो काउंटर बनाया है इसी पे हमारे बंदे स्पेशल मैम ने प्रिंसिपल ने लगाए हुए हैं जो रिपोर्ट्स इशू करते हैं। अगर कोई बंदा किसी के घर में कोई कॉम्प्लिकेसी है वो नहीं आ सकता अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, वो हमें व्हाट्सएप कॉल करके भी अपने व्हाट्सएप पे रिपोर्ट जो है कंफर्म कर सकता है और मंगवा सकता है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपना एहतियात करें, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। फुल स्लीव जो कवर करें, पूरी बॉडी को अपनी कवर करके रखें। शॉक्स शूज़ वगैरह पहने और जो ओपन एरिया है आपके जैसे कान हो गए, हाथ हो गए, फेस हो गया, इसमें कोई मॉस्किटो रेपेलेंट जो है वो इस्तेमाल करें ताकि मच्छर हमें बाइट ना करे और हम डेंगू से बच के रहें। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।